नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे आईपीओ के बारे में जो इंडिया के लॉजिस्टिक्स और टेक स्पेस में काफ़ी चर्चा में है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शैडोफैक्स टेक्नोलॉजीज आईपीओ की। तो चलिए इसका गहराई से विश्लेषण करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए? क्या इसमें लिस्टिंग गेन्स या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का मौका है, या फिर इससे दूर रहना ही बेहतर होगा? आज के इस विश्लेषण में हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि शैडोफैक्स का बिजनेस मॉडल आखिर है क्या। चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। शैडोफैक्स एक टेक एनेबल 3PL लॉजिस्टिक्स कंपनी है। आसान शब्दों में कहें तो ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके फ्लिपकार्ट, मिंत्रा जैसी बड़ी ई-कॉमर्स कंपनियों और यहाँ तक कि लोकल स्टोर्स के लिए भी लास्ट मील डिलीवरी को मैनेज करती है। तो अगली बार जब आपके पास कोई पैकेज आए तो हो सकता है कि वो इन्हीं के नेटवर्क के जरिए आया हो। और यही है इनकी सबसे खास बात, इनका एसेट लाइट मॉडल। इसका मतलब ये है कि कंपनी खुद डिलीवरी गाड़ियां या वेयरहाउस नहीं खरीदती। इसके बजाय वो डिलीवरी पार्टनर्स के एक बहुत बड़े क्राउड सोर्स्ड नेटवर्क का इस्तेमाल करती है। सोचिए, 14,700 से ज्यादा पिन कोड्स को बिना भारी भरकम लागत के कवर करना, यही चीज इन्हें तेजी से बढ़ने में मदद करती है। इनके 4 मुख्य बिजनेस वर्टिकल्स हैं। एक्सप्रेस पार्सल डिलीवरी आपके सामान्य ई-कॉमर्स ऑर्डर्स के लिए है। हाइपर लोकल डिलीवरी मतलब क्विक कॉमर्स, किराने का सामान और फूड डिलीवरी। रिवर्स लॉजिस्टिक्स प्रोडक्ट रिटर्न को संभालता है, जो ई-कॉमर्स के लिए एक बहुत बड़ी सरदर्दी है। और B2B लॉजिस्टिक्स दूसरे बिजनेसेस को सप्लाई चेन सॉल्यूशंस देता है। और जरा देखिए कि कौन-कौन से बड़े नाम इन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। फ्लिपकार्ट, क्वालकॉम, मिराई एसेट्स। जब ऐसे दिग्गज निवेशक किसी कंपनी में पैसा लगाते हैं तो ये कंपनी के विजन और काम करने के तरीके में एक मजबूत भरोसा दिखाता है। बिजनेस मॉडल तो समझ में आ गया, लेकिन नंबर्स क्या कहते हैं? चलिए अब आईपीओ से जुड़े जरूरी आंकड़ों पर नजर डालते हैं। तो ये रही सारी जरूरी जानकारी। आईपीओ का कुल साइज करीब 1,907 करोड़ रुपए है। प्राइस बैंड 118 से 124 रुपए प्रति शेयर रखा गया है। लॉट साइज 120 शेयरों का है, मतलब अपर प्राइस बैंड पर आपका न्यूनतम निवेश करीब 14,880 रुपए का होगा। तो ये तारीखें याद रखिएगा, 20 से 22 जनवरी। फिलहाल इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम यानी जीएमपी करीब 16 रुपए प्रति शेयर पर चल रहा है। 124 रुपए के प्राइस पर यह लगभग 13% के लिस्टिंग गेन का संकेत दे रहा है। यह बाजार के शुरुआती रुझान को दिखाता है, लेकिन याद रखिए जीएमपी बहुत तेजी से बदल सकता है। अब ग्रोथ की बात करते हैं। यहाँ रेवेन्यू का ट्रेंड काफ़ी शानदार है। देखिए, फाइनेंशियल ईयर 23 के 1,400 करोड़ से बढ़कर फाइनेंशियल ईयर 25 में 2,500 करोड़ के पार। ये लगातार टॉप लाइन ग्रोथ किसी भी निवेशक के लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है। और ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। सालों तक घाटे में रहने के बाद शैडोफैक्स आखिरकार फाइनेंशियल ईयर 25 में 6.4 करोड़ रुपए के मुनाफे के साथ प्रॉफिटेबल हो गई। ये दिखाता है कि उनका बिजनेस मॉडल सिर्फ ग्रोथ पर ही नहीं, बल्कि अब मुनाफे की राह पर भी है। और ये रफ्तार अब और भी तेज हो रही है। फाइनेंशियल ईयर 26 की पहली छमाही में ही कंपनी ने 21 करोड़ रुपए का मुनाफा कमा लिया है, जो पिछले पूरे साल के मुनाफे का 3 गुना से भी ज्यादा है। ये आईपीओ से ठीक पहले एक बहुत मजबूत फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का संकेत है। ठीक है, ग्रोथ की कहानी तो दमदार लग रही है, लेकिन एक सही फैसला लेने के लिए हमें सिक्के का दूसरा पहलू भी देखना होगा। चलिए अब इसमें शामिल मुख्य जोखिमों को भी समझते हैं। तो दुविधा यहीं पर है। एक तरफ मजबूत रेवेन्यू ग्रोथ और बड़े निवेशक हैं, लेकिन दूसरी तरफ कुछ बड़े जोखिम भी हैं, जैसे कुछ ही क्लाइंट्स पर बहुत ज्यादा निर्भरता और इस कॉम्पिटिटिव मार्केट में गिग वर्कर्स को अपने साथ बनाए रखने की चुनौती। चलिए इन जोखिमों को एक एक करके समझते हैं। क्लाइंट कंसंट्रेशन का मतलब है कि उनके रेवेन्यू का एक बड़ा हिस्सा कुछ ही बड़े क्लाइंट्स से आता है। गिग वर्कफोर्स रिटेंशन मतलब डिलीवरी पार्टनर्स को खुश रखना और साथ बनाए रखना एक लगातार चलने वाली चुनौती है। और आखिर में वैल्यूएशन रिस्क। कई एनालिस्ट्स का मानना है कि आईपीओ की कीमत थोड़ी ज्यादा रखी गई है, और यही कई लोगों के लिए सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। ऐसा लगता है कि वैल्यूएशन में भविष्य की ग्रोथ को पहले से ही पूरी तरह शामिल कर लिया गया है। अगर कंपनी उम्मीद के मुताबिक ग्रोथ नहीं कर पाती तो स्टॉक पर इसका बड़ा नकारात्मक असर पड़ सकता है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आखिरी फैसला क्या होना चाहिए? अलग अलग तरह के निवेशकों को क्या करना चाहिए? देखिए, ये कोई सीधी सलाह नहीं है, बल्कि अलग अलग तरह के निवेशकों के लिए एक गाइड की तरह है। जो लोग सिर्फ लिस्टिंग गेन्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं,
उनके लिए पॉजिटिव जीएमपी एक अच्छी संभावना का संकेत देता है। जो लोग लॉन्ग टर्म ग्रोथ में विश्वास रखते हैं और ज़्यादा जोखिम ले सकते हैं, उनके लिए ये एक आकर्षक विकल्प हो सकता है। लेकिन जो निवेशक सुरक्षा को प्राथमिकता देते हैं, उनके लिए इसका हाई वैल्यूएशन और ऑपरेशनल रिस्क सावधानी बरतने का इशारा करते हैं। कुल मिलाकर ये एक क्लासिक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला आईपीओ है। इसमें ग्रोथ की संभावनाएं बहुत बड़ी हैं, लेकिन जोखिम भी उतने ही बड़े हैं। अंतिम फैसला आपकी अपनी जोखिम लेने की क्षमता पर निर्भर करता है, इसलिए अपनी रिसर्च जरूर करें, सभी पहलुओं पर विचार करें और फिर एक सोचा समझा निर्णय लें।